देखो, ये ग्राम पंचायत 2020 में हमने कार्यकाल हमारा शुरू हुआ। उससे पहले बैठ करके हमने पूरी पंचायत की बॉडी जो है, जनरल बॉडी के अंदर तय किया कि अपन का एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा ये रहा कि गांव के अंदर जो गलियां हैं उसमें कीचड़ है, उसमें कच्चा रास्ता है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि गांव के अंदर ये रास्ते जितने भी वो पक्के होने चाहिए। तो सबसे पहला हमने ब्लॉक लगवाए, पक्के रास्ते बनवाए और पूरे गांव के अंदर कहीं भी कोई कच्ची मिट्टी छोड़ी नहीं। ये हमारा विज़न पहला रहा। और उसके बाद में जो ही सफाई के लिए और के लिए जो जो समस्या आती गई, तो हमने ये दूसरा हमारा विज़न ये रहा कि लाइटें गांव के अंदर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। आप रात को कभी आओ दौरा करो तो रात को देखो पूरा गांव के अंदर हमने लाइटें लगवा दी पूरे गलियों के अंदर। तीसरा ये समस्या आई कि कचरा उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि जगह जगह कचरे के ढेर, जैसे कुल्डी बोलते हैं अपने मारवाड़ी के अंदर, कचरे के ढेर है जगह जगह, तो उसको उठाए कैसे। तो हमने जो एक CSR का बजट आता है उस बजट के अंदर हमने सारा किया और उसमें आज हमने एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी से पूरे गांव की सफाई होगी, सुदरासन और क्यामसर की। एक हमारी स्टैंड के अंदर हमने स्टैंड के दोनों ओर आप पूरे कचरे के ढेर पड़े रहते, गंदगी रहती वो रहते। तो पहला विज़न बनाया कि इस स्टैंड को अपने साफ़ सुथरी कैसे रखें। तो स्टैंड के ऊपर पूरे ब्लॉक लगा दिए और उसके बाद में अभी एक आई मास्क लाइट भी लगा दी। मेरा ये मानना है विशेष तौर से कि जब तक आपका शरीर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अच्छे नहाए धोए नहीं रहोगे, तो आपको कोई नहीं देखेगा। और आपसे वैसे ही हम मानते हैं कि गंदगी तो गंदगी होती है, वही हमारा गांव का स्वरूप है। आप यहाँ से निकलो ठेठ माता जी तक जाओ, आपको ब्लॉक एकदम शानदार मिलेंगे। गांव के अंदर हमने पहला कहा कि मोक्ष धाम, जितनी गांव के अंदर 4 गांव के अंदर मोक्ष धाम है, एक हमारा कब्रिस्तान यहाँ है, तो सब जगह हमने वो व्यवस्था कर दी जहाँ कहीं आपको दूसरी जगह मेरे ख्याल से कमी मिलेगी। टिन शेड लगवा दिए, ब्लॉक लगवा दिए और मोक्ष धाम के अंदर पानी की व्यवस्था करवा दी सब जगह, और कहीं कोई व्यवस्था बाकी छोड़ी नहीं। स्कूलों के अंदर हमने सौंदर्यीकरण किया, शानदार सीनरी, 2 स्कूल है, दोनों स्कूलों के अंदर ब्लॉक लगवा दिए और एक अच्छी तरह से जो पैसा जहाँ यूज होना चाहिए, लगना चाहिए, सरकार का 2 रुपया जहाँ अच्छी तरह से लगना चाहिए वो कार्य किया। और हमारा मकसद ये कि है कि पंचायत के लोगों को, अभी पहली पंचायत होगी जो हमने 350 के लगभग अभी PM आवास के अंदर हमने स्वीकृत करवाए हैं, जो गरीबों के 350 PM आवास, तो उसमें शुरू करेंगे। योजनाएं जो सरकार की आती है, हमारा मकसद ये रहता है कि सरकार की योजनाओं को एक गरीब के स्तर तक, नीचे तक पहुंचाएं और उनको लागू करें। एक नया बड़ा आपने कदम उठाया है जिसमें CCTV कैमरे लगाने का जो कदम है, शायद दिलवाना पंचायत समिति की पहली ऐसी ग्राम पंचायत होगी, दिलवाना जिले की पहली ऐसी पंचायत होगी जो पूरी तरह से CCTV युक्त है। ये आपके दिमाग में कैसे आया, कितने कैमरे लगे, किस तरह से कंट्रोलिंग की जा रही है? ऐसा है, देखो महत्वपूर्ण चीज़ें यही होती है। आप राजधानी के अंदर बहुत बड़ा काम कर दो, बड़े बड़े शहरों में आज काम कर दो, बड़े बड़े वहाँ तो लोग ही बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन एक गांव और देहात के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? आज हमारे सुदरासन के अंदर पिछले दिनों एक सोनियों के बच्चे का अपहरण हुआ। 1-2 कैमरे थे उस टाइम लगे, ये नहीं लगे, तो उसके कारण से वो पकड़े गए। मैं कहता हूँ कि इसकी जवाबदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत नालियाँ बनाएगी, खूरा बनाएगी, यही काम नहीं है। हमारी जवाबदारी गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो हमने कैमरे लगवाए, तो सबसे पहले अजमेर रेंज के IG साहब का मेरे पास फ़ोन आया। पहले भी वो आके गए थे, उस टाइम भी नहीं थे कैमरे। फिर SP साहब, डिप्टी साहब सब यहाँ दौरा करके गए। तो ये सारा उनके भी मन में हुआ कि यार वास्तव में सुदरासन पंचायत की ये पहल है, ये अच्छी है। और ये मेरे इसीलिए आया कि आजकल जिस तरह से ये जो चोरियां हो रही है, जिस तरह से डकैतियां हो रही है, जिस तरह से पशुओं की चोरी हो रही है, बकरियों की चोरी हो रही है, बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है, ऐसे ऐसे गैंग आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, आसपास के स्टेटों से, कि वो 6-6, 12-12 महीने तक कितनी चोरियां कर लेते, पकड़े नहीं जाते। तो हमने हर मोड़ पे कैमरा लगाया और उसका कंट्रोल यहाँ लगाया है। तो ये हमारी यही सूझ रही कि इस पंचायत को हमें तीसरी आंख के नज़रिए से देख करके इस तरह से करें कि कोई भी आदमी
न्यूसेंस पैदा भी नहीं करे, कोई चोरी भी नहीं हो, और रात बिरत आए तो कोई भाण बेटी है जो हमारी बहनें हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो भी उसमें कह दो।